किस्मत ये एक ऐसा शब्द है जो हर किसी की जिंदगी में अपना खेल खेलता है। किसी को ये आसमान की ऊंचाई पर ले जाती है तो किसी को मिट्टी में मिला देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी कभी ये हमें ऐसे खेल में फंसा देती है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को झकझोर देगी। इसे अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इसका अंत आपको चौंका देगा। यह कहानी है अजय की। अजय एक साधारण इंसान था। छोटे से गांव में रहता था। हर रोज मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट पालता। अजय के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी जिंदगी में बदलाव लाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। वो बस हर दिन एक ही ढर्रे पर चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस दिन अजय काम से लौट रहा था। रास्ते में उसने सड़क किनारे एक चमचमाती कार देखी। कार के पास एक सूटकेस पड़ा हुआ था। अजय के मन में सवाल उठा, यह सूटकेस यहां क्यों पड़ा है? कहीं किसी का सामान तो नहीं गिर गया? उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कुछ देर सोचने के बाद उसने सूटकेस उठा लिया। अजय का इरादा था कि वो इसे पुलिस को सौंप देगा। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसके मन में ख्याल आया, इस सूटकेस में ऐसा क्या हो सकता है? उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और आखिरकार उसने वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने सूटकेस खोल दिया। सूटकेस खोला और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। सूटकेस में नोटों के बंडल भरे हुए थे। लाखों नहीं, करोड़ों रुपए। अजय का दिमाग सुन्न हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने मन ही मन सोचा, इतने पैसे, ये तो मेरी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। लेकिन ये किसके है? और अगर किसी को पता चल गया तो? वो डर और लालच के बीच फंस चुका था। उसने सूटकेस को बंद किया और जल्दी से घर के एक कोने में छिपा दिया। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जब किस्मत ने उसके साथ असली खेल शुरू किया। अगले ही दिन अजय के फोन पर एक अजनबी का कॉल आया। अजनबी की आवाज सख्त और खतरनाक थी। उसने कहा, सूटकेस मिल गया, वो तुम्हारा नहीं है। इसे तुरंत वापस कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। अजय का दिमाग चकरा गया। उसने फोन काट दिया। लेकिन अब वो डर के साये में जीने लगा। अब उसे हर वक्त ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो सो भी नहीं पा रहा था और ये डर हर दिन बढ़ता जा रहा था। तीसरे दिन पुलिस अजय के दरवाजे पर आ गई। उन्होंने पूछा, हमें खबर मिली है कि इलाके में एक संदिग्ध सूटकेस देखा गया है। तुम्हें कुछ पता है? अजय के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और झूठ बोल दिया, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। पुलिस चली गई, लेकिन अजय को लगने लगा कि वो अब किसी गहरे जाल में फंस चुका है। उस रात अजय ने सूटकेस को छिपाने की जगह बदल दी। लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसके घर के बाहर खड़ा है। उसने खिड़की से झांक कर देखा, एक परछाई। कोई उसे देख रहा था। वो डर के मारे कांपने लगा। तभी उसका फोन फिर बजा। वही अजनबी था। अजनबी की खतरनाक आवाज आई, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सूटकेस वापस कर दो, वरना कल सुबह का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। अजय की हालत खराब हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगले दिन अजय ने सूटकेस लेकर पुलिस के पास जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस खोला, उसमें एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, तुमने लालच किया और अब इसकी सजा भुगतोगे। तुमने अपनी किस्मत खुद खराब की है। अजय का सिर चकरा गया। तभी पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अजय को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन उस सूटकेस के जरिए एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ। इस बीच अजय ने अपने परिवार को एक अनजान खतरे में डाल दिया था। दोस्तों, किस्मत कभी कभी हमें ऊंचाई पर ले जाती है, तो कभी हमें ऐसे जाल में फंसा देती है जहां से निकलना मुश्किल होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लालच करना हमेशा खतरनाक होता है। जिंदगी में सही फैसले करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्या आप भी ऐसी किसी स्थिति में सही फैसला कर पाएंगे? सोचिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।